हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग राजस्थान का सामान्य ज्ञान देखेंगे। तो चलिए ये सीरीज कंटिन्यू रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है वो देखेंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और उसके प्रमुख खिलाड़ी और राजस्थान सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं इसके बारे में, और राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। जो राजस्थान जीके है आप लोग को पता ही होगा कि 40 क्वेश्चन का है, 80 मार्क्स का टोटल ये आएगा और जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा हमारे मेंस में। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें राज्यपाल देखेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, पंचायती राज, शहरी स्थानीय स्वशासन, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि राजस्थान का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में बात करेंगे। जो राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। और इसे मरुस्थल का सागवान तथा मारवाड़ी या राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और इसमें इसके खिलने का समय क्या है? चैत्र माह। चैत्र माह जैसे मार्च के अप्रैल जो महीना होता है उसे चैत्र माह कहते हैं हिंदी में। और राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983। देख लीजिए, रोहिड़ा जो पुष्प है उसको भी राज्य पुष्प का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। और ये खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है इसको भी 1983 को ही दिया गया था। और इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष का साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका नाम है। और विश्नोई समुदाय के लोग इसे क्या कहते हैं? समी वृक्ष कहते हैं। और खिजड़ी के फूल को मेझर तथा फल जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खिजड़ी के फूल को क्या कहते हैं? मेझर कहते हैं। और खिजड़ी के जो फल हैं उसको शांगरी कहते हैं। और ये भी पूछा गया विश्नोई समाज के लोग इसे क्या समी वृक्ष के नाम से भी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन राजस्थान के अन्य जो एग्जाम है सब में पूछा गया है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष क्या खिजड़ी दिवस मनाया जाता है। और खिजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक होता है। गोगा जी और जुझार जी के मंदिर खिजड़ी वृक्ष के नीचे हैं। और रियासती काल में जब मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने अपने हकीम गिरिधारी दास को पेड़ कटवाने का आदेश दिया था, जो मारवाड़ के शासक अभय सिंह थे और किसको भेजे थे पेड़ काटने के लिए? गिरिधारी दास जी को। तब इन पेड़ों को बचाने के लिए कौन आगे आई थी? अमृता देवी के नेतृत्व में 28 अगस्त 1730 को 367 स्त्री और पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था इस पेड़ को बचाने के लिए। और इन पेड़ों की रक्षा भी की थी अपने प्राणों की आहुति देकर। और इस घटना को कौन सा नाम दिया गया था? खेजड़ली आंदोलन कहा गया था। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट। और राजस्थान का जो राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम था क्या है? कोरियोटिस नाइग्रेसेप। कोरियोटिस नाइग्रेसेप। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए उन लोग को राज्य पुष्प और जो राज्य क्या था चिन्ह, उसको दर्जा कब दिया गया था? 1983 में। और जो राज्य पक्षी है उसको दर्जा दिया गया था 1981 में। और इसका अन्य नाम क्या है? जो गोडावण है, घुकना है, सोहन चिड़िया है, माल मोरनी है, गुराइन भी है, और इसको शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। यह उड़ने वाले पक्षियों में एक सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षियों की श्रेणी में आता है। और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? माचिया जोधपुर में है। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय मरुभूमि जो जैसलमेर बाड़मेर में है वहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। और 2010 में इसे किसमें शामिल किया गया है? IUCN की जो रेड डाटा बुक है, जिसमें जो दुर्लभ प्राणी के होते हैं, जो विलुप्त कगार पे होते हैं, उन्हें रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। तो इसको 2010 में शामिल किया गया है। और इसका राज्य नृत्य देख लेते हैं। घूमर। घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा तथा लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। घूमर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य माना जाता है। और यह नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं घेरा बनाकर नृत्य करती हैं।
और घूमर जो नृत्य है ये 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? फर्स्ट होता है झुमरियो बालिकाओं का नृत्य होता है, घूमर स्त्रियों का नृत्य होता है और तीसरा होता है लूर। ये गरासिया जनजाति जो होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। और राज्य खेल है बास्केटबॉल। जी हाँ, इसका जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? 1948 में। और बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम के 5 खिलाड़ी होते हैं। राज्य पशु कौन-सा है? इसका चिंकारा। ध्यान दीजिएगा, राज्य पशुओं में 2 चीज़ें हैं, एक है चिंकारा जो वन्यजीव की श्रेणी में है और एक है राज्य पशु ऊँट जो पशुधन की श्रेणी में है। वन्यजीव की श्रेणी में जो चिंकारा है इसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में दिया गया था। और जो चिंकारा है ये एंटीलोप प्रजाति का एक प्राणी है। इसका वैज्ञानिक नाम गंजेला बनेटी है। गंजेला भी बोलते हैं और गंजेला बनेटी भी हैं। चिंकारा को वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ये सामान्यतः नाहरगढ़ किले के आसपास देखा जा सकता है या देखा जाता है। अब नेक्स्ट है ऊँट को पशुधन श्रेणी का राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 30 जून 2014 को। हालांकि इसकी जो अधिसूचना है वो 19 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। इसका वैज्ञानिक नेम क्या है इसका? कैमिलस डेमेटेरियस। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज ये तो आप लोग जानते ही हैं। ऊँट को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबू जी को दिया जाता है। राजस्थान का राज्य गीत क्या है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारू देश। गीत को राजस्थान का राज्य गीत का दर्जा दिया गया। इस गीत को पहली बार उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाह जिलाई बाई ने इसे सर्वाधिक गाया है। इसको सर्वाधिक बार किसने गाया है? अल्लाह जिला बाई ने। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को मिलाकर एक बृहद राजस्थान बना। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राज्य कवि कौन है? राज्य कवि सूर्यमल मिश्र है। सूर्यमल मिश्र के द्वारा 1857 के समय वीर सतसई नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। इसकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं जैसे भास्कर, बलवंत विलास और समर जाट है। अपनी रचनाओं में इन्होंने कौन सी भाषा का यूज किया था? डिंगल भाषा का। राज्य का लोकवाद्य क्या है? अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का लोकवाद्य है। ये सुशील वाद्य की श्रेणी में आता है। रामनाथ चौधरी इसके प्रमुख वादक है। राजस्थान की राजधानी आई होप कि आप लोग जानते ही होंगे जयपुर है। और सत्यनारायण राव शिरोटी की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे अजमेर। अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1113 ईस्वी में किसने की थी? चौहान वंशी शासक अजय राज ने की थी। और स्वतंत्रता के पश्चात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में अजमेर का विलय राजस्थान में किया गया था। यह राजस्थान का कौन सा जिला है? 26वां जिला है बना था। अजमेर को राजस्थान का हृदय अभी बताया हमने, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका एवं राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। देख लीजिए ये अजमेर का कितना नाम है? भारत का मक्का, राजस्थान का हर्ट और राजस्थान का नाका और राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील जो है, पुष्कर को हिंदुओं का 5वां तीर्थराज यानी तीर्थों का मामा और कोंकण तीर्थ कहा जाता है। पुष्कर झील जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन, पवित्र और झील में सबसे बड़ी प्राकृतिक और क्रेटर झील है। इस झील में 52 घाट है। यह वही स्थान है जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। गुरु गोविंद सिंह जी को आप जानते ही होंगे जो सिख समुदाय के गुरु थे। उनके बारे में उन्होंने यहीं पे जो सॉरी ग्रंथ साहिब पाठ का पाठ किया था। इसी झील के किनारे जो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुल चंद्र पारीक ने करवाया था। महर्षि जो वेद व्यास द्वारा जो महाभारत की रचना की थी सब इसी झील के किनारे किया गया है। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी के से पूर्णिमा तक रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का उदाहरण। इस इमारत का निर्माण किसने करवाया था? विग्रह राज चतुर्थ द्वारा किया गया था। कब? 1153 ईस्वी में। संस्कृत पाठशाला के लिए करवाया गया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? इस मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था, इसे मंदिर में चेंज कर दिया। एक मुस्लिम फकीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, तभी से यह 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने लगा। अन्ना सागर झील। अजमेर में स्थित इस झील का निर्माण अर्नोराज चौहान ने करवाया था। इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। संगमरमर का 5-12 दरियों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
नेक्स्ट है मेयो कॉलेज में। इस कॉलेज की औपचारिक शुरुआत 1875 से मानी जाती है। यहाँ उस समय के राज परिवार से जुड़े लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। और जो मांगलियावास है अजमेर जिले का, यह कस्बा 800 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। आतड़ी की छतरिया जो है, सॉरी, आतेड़ की छतरियाँ जो है अजमेर में दिगंबर जैन संप्रदाय के संतों की छतरियाँ हैं। नेक्स्ट है सलेमाबाद। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र यहीं पे है। तिलोनिया सामाजिक कार्य शोध केंद्र। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरुणा राय की कर्मस्थली। श्री बंकर राय द्वारा स्थापित बेयर फूड संस्थान। अब नेक्स्ट है अलवर। राजस्थान के सिंह द्वार अलवर की स्थापना आमेर के शासक कोकिल देव के कुंवर अलधराज ने की थी। जो राजस्थान का अलवर है उसकी स्थापना किसने की थी? अलधराज ने। कब? 1049 ईस्वी में की थी, अलवर नाम से की थी। बाद में 25 नवंबर 1775 ईस्वी में कछवाहा की नरूका खाप के माचेड़ी के राव प्रताप सिंह ने अलवर के दुर्ग अधिकार कर जो अलवर का दुर्ग था उस पर अधिकार करके इसे अलवर राज्य की राजधानी घोषित किया था। महाजनपद जब काल था यह क्षेत्र मत्स्य जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। जो हम लोग नहीं प्राचीन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, महाजनपद काल जो जैसे ये क्या हो गया, वैशाली हो गया और ये राजगिरी, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। महाजनपद 16 महाजनपद से, उसमें से जो मत्स्य था उसका क्या यही था, ये मत्स्य नाम से तब अलवर जो था प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। यह पांडवों ने अपने अज्ञातवास बिताया, पांडव जो थे यहाँ पे अपना अज्ञातवास बिताया था। राजस्थान के एकीकरण के समय यहाँ 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया था। बाद में शंकरराव द्वीप समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कर दिया गया था। मूसी महारानी की छतरी। अलवर जो महाराजा थे विनय सिंह ने बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी की स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया था। इस छतरी में 80 खम्भों की छतरी कहा जाता है। जो इस छतरी है वो 80 खम्भों की छतरी है। और नेक्स्ट है सीलीसेड़ झील। सीलीसेड़ झील राजस्थान का नंदन कानन भी इसे कहा जाता है। इसका निर्माण विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सीलीसेड़ बांध के रूप में करवाया था। पांडुपोल, यह पांडवों का प्रसिद्ध स्थान है जहां हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। नेक्स्ट है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व को 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। 1978 में इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत लिया गया था। इटारना की कोठी। इटारना की कोठी सुंदर झरोखों से युक्त इस कोठी का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। और जो नीमराना था यह राजस्थान का तीसरा निर्यात संवर्धक औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था यहाँ पर नीमराना में। और होप सर्कस 1940 में तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड लिथगो के आगमन पर लॉर्ड लिथगो की पुत्री होप के नाम पर इस बुर्ज का नाम होप सर्कस रखा गया है। पुरजर विहार। पुरजर विहार को आज़ादी से पूर्व कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता था। महाराजा जयसिंह ने इसे पुरजर विहार नाम दिया। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। बाड़मेर में जो है शिवाना दुर्ग। शिवाना का जो दुर्ग है जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। गिरी दुर्ग का उत्कृष्ट यह उदाहरण है जो 56 की पहाड़ियों के सर्वोच्च शिखर हल्देश्वर पर बना हुआ है। इस दुर्ग को क्या जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ 308 में शिवाना पर आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक कौन था? सातल देव था। अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन ने इस दुर्ग को घेर लिया और सातल देव के सेनापति भावले को अपनी जो उसके सेनापति थे भावले को अपनी ओर मिला लिया। बाद में दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा गया है। किराडू। किराडू जो है ये बाड़मेर के हाथमा गांव के निकट स्थित है। किराडू प्राचीन काल में परमार शासकों की राजधानी थी और इसे इतिहास, पुरातत्व एवं अध्यात्म की त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। कामसूत्र मूर्तियां की अधिकता के कारण इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू को। कोट का दुर्ग। कोट का दुर्ग कहाँ पे है? ये शिव तहसील में भाखरी पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट है नाकोड़ा। यह जैन मतावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इसे प्राचीन काल का मेवा नगर कहा जाता था। तिलवाड़ा जो है यह मल्लीनाथ जी का पशु मेला भर यहाँ लगता है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। उड़का सिमेश्वर गांव। ये शिव तहसील में स्थित यह स्थल जो है रामदेव जी का जन्म स्थान यहाँ पर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये जो हम लोग बाड़मेर के अंतर्गत जो जो भी फेमस स्थल है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ये सब बाड़मेर के अंतर्गत आएंगे। नाकोड़ा, तिलवाड़ा और ऊपर जो भी हम लोग देखे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी फेमस चीज़ें हैं उसको हम लोग देख रहे हैं।
बाड़मेर में जो है अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर जिलों में विस्तृत यह राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो राज्य पक्षी गोडावन का आश्रय स्थली है। जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पे है? जैसलमेर बाड़मेर जिले में है, और यहीं पे जो गोडावन पक्षी है उसका आश्रय स्थली है। नेक्स्ट है पचपदरा झील। पचपदरा जो झील है, ये झील में प्राप्त नमक में NaCl की उपलब्धता 98% है। इस झील में खारवाल जाति को मोरली झाड़ी का उपयोग कर नमक का उत्पादन। इस झील में जो खरवाल जाती है वो क्या करती है? मोरली झाड़ी का यूज करके नमक का उत्पादन करती है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं भरतपुर, और इसमें जो प्रमुख स्थल है उसको कवर करेंगे। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 1722 ईस्वी में किसने इसकी स्थापना की थी? या शहर को बनाया था? सूरजमल के द्वारा। लोहागढ़ जो दुर्ग है वो भरतपुर में है। यह मिट्टी से निर्मित, यहाँ से क्वेश्चन बना है, मिट्टी से निर्मित यह दुर्ग अपनी अजेयता के कारण लोहागढ़ कहलाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में जाट शासक सूरजमल ने करवाया। सूरजमल ने करवाया था। लोहागढ़ के उत्तरी द्वार पर लगे किवाड़ जो अष्ट धातु के बने हैं, उन्हें महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली अभियान के दौरान लाया था। सन 1805 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में इस दुर्ग पर मात्र 1 माह की अवधि में 4 बार गोलाबारी की गई, परंतु उसके बावजूद यह किले नहीं जीत पाया। इसीलिए इसे अजेय किला भी कहा जाता है, अजेय किला, जिसे कोई नहीं जीत पाया। डींग को जलमहलों की नगरी कहा जाता है। खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 पर जो खानवा के युद्ध हुआ था बाबर और आला शांगा के बीच, वो खानवा जो स्थान है कहाँ पर है? भरतपुर में ही है, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार भी, केवलादेव घाना का राष्ट्रीय उद्यान के यहीं पर है भरतपुर में। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा दिया गया था। 1985 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान को प्रवासी पक्षियों की आश्रय स्थली कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जो प्रवासी चिड़िया सब आती हैं यहीं पर केवलादेव घाना पश्चिम बिहार में। साइबेरियन पक्षी भी आती हैं। बंद बारोठा अभ्यारण्य यहीं पे, यह पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है। बयाना, यहाँ गुप्त काल सिक्के के भंडार मिले हैं बयाना में। 16 फरवरी 1527 को लड़े गए युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर को पराजित किया था बयाना में। मोती झील बांध, रूपा रेल नदी पर स्थित इस झील बांध को भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मोती झील बांध पर, जो मोती झील बांध जो है वो किस पर बनी है? रूपा रेल नदी पर। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में हम लोग देखेंगे बिजोलियाँ का प्राचीन नाम विंध्यावली था, जहाँ भारत का सबसे लंबा संगठित किसान आंदोलन चलाया गया था। और भीलवाड़ा में वस्त्र जो है वस्त्र उत्पादन में अग्रणी होने के कारण भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी राजस्थान का हुआ है, जो 3rd ग्रेड मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओजियाड़ा सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित इस स्थल में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। जहाजपुर, शिव को समर्पित मंदिरों का समूह जिसे 12 तेवरा कहा जाता है। हुरंडा, 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के हुरंडा नामक स्थान पर मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में मराठों को रोकने के उद्देश्य से सम्मेलन बुलाया गया था। कब? 17 जुलाई 1734 को। मीनाल नदी भीलवाड़ा में मीनाल जलप्रपात का निर्माण करती है। मेजाबान, भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बना है मेजाबान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट बूंदी। बूंदी को छोटी काशी तथा बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। बूंदी की स्थापना 1241 में देवी सिंह हांडा के द्वारा की गई थी। तारागढ़ जो दुर्ग है बूंदी में है। आकाश में तारे के समान प्रतीत होते इस दुर्ग का निर्माण 1334 ईस्वी में किसने करवाया था? बर सिंह ने करवाया था। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा, इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था। इस दुर्ग में गर्भगुंजन तोप स्थित है। हाँ, इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, हम लोग पूरा संपूर्ण राजस्थान को कवर करेंगे। जैसे जहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि राजस्थान जी के 40 क्वेश्चन आएगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे एग्जाम में प्ले करेगा। तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते कि ये छोड़ दे वो पढ़े, हम लोग पूरा जीके इसको कवर करेंगे। रामगढ़ की विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य हाल ही में इसे राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस अभ्यारण्य को बाघों का जच्चा घर कहा जाता है।
केशवरायपाटन 1965 में सहकारी क्षेत्र की पहली चीनी मिल यहीं स्थापित की गई थी। सुखमहल जैतसर झील में स्थित इस महल का निर्माण विष्णु सिंह ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी 1699 ईस्वी में नाथावत जी द्वारा निर्मित यह बावड़ी राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ियों में से है। रानी जी की बावड़ी और गरदड़ा जो है यह शैलाश्रयों में देश की प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहीं पर मिली है। कहाँ पे? गरदड़ा में। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यह प्रारंभ में क्या था? मेवाड़ राज्य का हिस्सा था और प्राचीन नाम इसका था मेदपाट, प्रागवाट, सीवी थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यह दुर्ग गंभीरी व बेडज नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित है। और ये जो दुर्ग है राजस्थान का यह गौरव है और दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है इसको। और श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह दुर्ग अपने 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। विजय स्तंभ, इस स्मारक की आधारशिला मेवाड़ के जो शासक राणा कुंभा के द्वारा की गई थी। कब? 1440 में। और इसका निर्माण 1448 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। विजय स्तंभ में जो पौराणिक हिंदू देवी देवताओं का अत्यंत सजीव और कलात्मक देव प्रतिमाएं इसमें उत्कीर्ण की गई हैं, जिसके कारण विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके कारण मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। विजय जो स्तंभ है इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ किला, इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। यह दुर्ग चंबल तथा ब्राह्मणी जो नदी के संगम पर है और राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टाट ने इस दुर्ग के बारे में कहा गया था, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश दी जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। जैन कीर्ति स्तंभ, यह 7 मंजिला इमारत है और यह जैन मंदिर तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, जिसका निर्माण जीजा शाह बवेरवाल ने करवाया था। अंकोला, यह रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें दाबू प्रिंटर्स विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रावत भाटा देखिए, रावत भाटा जो है राजस्थान की अणु नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत का दूसरा अणु शक्ति केंद्र स्थापित किया गया था, जो किसकी सहयोग से? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था रावत भाटा। ये कहाँ पर है? भेंगुइया किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध स्थल है, जो 1921 से 1923 तक चला था। इसका नेतृत्व नारायण चौधरी ने किया था। वसीय काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध स्थल है। भोपाल सागर, यहाँ 1932 ईस्वी में निजी क्षेत्र में स्थापित राजस्थान का पहला चीनी कारखाना, जिसे द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं चूरू। चूरू युद्ध प्रदेश का भाग था। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार जो चूरू की स्थापना कब की गई थी? 1620 में चूड़ा नामक जाट ने की थी। कौन? चूड़ा नामक जाट ने। ताल छाबर अभ्यारण्य चूरू में ही है। यह अभ्यारण्य चूरू जिला मुख्यालय से लगभग 85 किलोमीटर पर है। यह अभ्यारण्य 85 किलोमीटर है। यह हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य ददरेवा लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ पर है? गुरुद्वारे से कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगता है। कहाँ पर? शाहपा में। नेक्स्ट है चूरू का किला। चूरू के किले का निर्माण 1793 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। शिव सिंह के समय बीकानेर रियासत ने चूरू पर आक्रमण किया था, तब शिव सिंह के द्वारा गोले बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। नेक्स्ट है सुहाना हवेली। यह हवेली 6 मंजिला है, 11,000 दरवाजों और खिड़कियों से युक्त है। दुधवा खारा किसान आंदोलन, ये कहाँ है? सूरजमल के द्वारा वसूली के नाम पर किसानों को उनकी जो बेदखल कर दिया, तो माधाराम वैद और हनुमान सिंह आर्य और रघुवर दयाल के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है धौलपुर। धौलपुर को रेड डायमंड, सूर्योदय की नगरी, कोटी के नाम से जाना जाता है। धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी। और राजस्थान एकीकरण के समय यहाँ का शासक कौन था? उदय भान सिंह था, जिसे मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर के रूप में धौलपुर कब अस्तित्व में आया था? 15 अप्रैल 1982 को। शेरगढ़ दुर्ग भी धौलपुर में है। परबन नदी के किनारे शेर दुर्ग का निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने भी इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। इस दुर्ग में हुनहुंकार का तोप। बाग-ए-नीलोफर या कमल के फूल के बाग का उल्लेख मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझको बाबरी में किया था। मचकुंड को तीर्थस्थलों का भांजा कहा जाता है। वन विहार अभ्यारण्य 1955 में स्थापित यह अभ्यारण्य बघेरा, रीछ और जरक के लिए प्रसिद्ध है। रामसागर अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य सांबर के लिए प्रसिद्ध है। तालाब ए शाही, धौलपुर में स्थित एक झील का शाहजहां के शिकारगार
शिकारगार के रूप में करवाई गई थी। घंटाघर कहाँ है? निहाल सिंह के द्वारा निर्मित, इसे निहाल टावर भी कहते हैं। गजरा का मकबरा, गजरा का मकबरा इसका निर्माण भगत सिंह ने अपनी प्रेमिका गजरा की याद में करवाया था। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हम लोग की राजस्थान का जीके पूरा कवर कर नहीं लेते। तो आज का सेशन यहाँ तक इतना ही। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।